हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपको शीर्षक से ही पता चल गया होगा कि भक्त भले ही अपने भगवान को भूल जाए पर भगवान नहीं भूलते। जी हाँ, यह एक सत्य घटना है जो कि मेरी ही बहन की है, जो कि इस वक्त देहरादून में रहती है। मैं इस कहानी का एक छोटा सा पार्ट हूँ। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं ईस्ट ऑफ कैलर संत नगर में रहती हूँ, जहाँ दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल है। मंदिर से मेरे घर की दूरी केवल 2 मिनट की है। अगर मैं अपने घर से चलूँ तो केवल 2 मिनट के अंदर मंदिर के अंदर पहुंच जाऊंगी। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी बहनों का मेरे घर आना जाना लगा ही रहता था, कभी किसी काम से तो कभी किसी काम से। तो जब भी वो मेरे घर आती थी तो मंदिर जरूर जाया करती थी। और मेरी सास भी एक भक्त हैं, वह वैष्णव भक्त हैं, मंदिर से दीक्षित है, तो वो भी कृष्ण भक्ति के बारे में मेरी बहनों को बताया करती। तो इन सब का असर उन पर यह हुआ कि वह भी धीरे धीरे भक्त बन गई और मंदिर के सारे नियम फॉलो करने लगी, 16 माला जप करने लगी। वो हर रविवार मंदिर आती, सेवा करती और मंदिर के सभी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करती। और कृष्ण जन्माष्टमी तो उनका इतना फेवरेट फेस्टिवल हो गया था कि बस पूछो मत। उन्होंने भी मंदिर के सारे नियम फॉलो करना शुरू कर दिया, 16 माला जप करना, भक्तों का संग करना और भक्तों के संग वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि जगहों पर जाना शुरू कर दिया। फिर कुछ निजी परेशानियों के चलते उन्हें अपनी भक्ति छोड़नी पड़ी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, मगर उन्हें ऐसा करना पड़ा। उनकी भक्ति बिल्कुल ही छूट गई। करीब 19 साल बीत गए। फिर एक दिन सुबह सुबह उसका कॉल आया और उसने कहा कि बहन, मुझे एक सपना आया है, मैं वो सपना तुझे बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बता। तो उसने कहा कि बहन, मैंने देखा कि मैं तेरे घर आई हुई हूँ और हम दोनों वॉक करते हुए आ रहे हैं। मैं बता दूं कि मेरा घर जहाँ है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पार्क है जिसे आस्था कुंज के नाम से जाना जाता है। वह करीब 35 एकड़ में फैला हुआ है। तो हम सभी लोग वहीं पर वॉक के लिए जाते हैं। तो हम शाम के टाइम वॉक पर गए थे, तो वो भी मेरे साथ थी, जैसा कि उसके सपने में हो रहा है। तो हम वॉक पे से आ रहे हैं और आते वक्त, क्योंकि मंदिर रास्ते में ही पड़ता है, तो मंदिर के पास से जगन्नाथ रथ यात्रा गुजर रही है। तो जब उसने देखा तो उसका मन बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। तो वो बड़ी ही खुश हुई और यात्रा में शामिल हो गई। वो खूब रथ को खींच रही है, नाच रही है और खूब इंजॉय कर रही है और जय जगन्नाथ के नारे लगा रही है। तो एक माताजी आई और उसके पास आकर बोली कि आपका तिलक कहाँ है। तो उसने कहा कि माताजी, गर्मी का टाइम है तो शायद मेरा तिलक बह गया होगा पसीने से। तो कह रहे मगर मैं लगा लूंगी तिलक। ऐसा कह के वो माताजी वहां से चली गई। तो क्या कहते हैं, फिर रथ यात्रा ऐसे ही चलने लगी। तो रथ यात्रा चलने लगी तो फिर उसकी अचानक आँख खुल गई और उसने बताया कि जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 4:30 हो रहे थे। तो कह रहे ये सब देख के मैं इतनी भावुक हो गई, इतनी इमोशनल हो गई कि मैं उसी टाइम मेरे आंखों से आंसू आने लगे। तो कहने लगी कि मेरा तभी मन हुआ कि मैं तुझे कॉल करूं, बट मैंने सोचा कि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं थोड़ा वेट करती हूँ, उसके बाद मैं उसे कॉल करूँगी। तब कहीं जाकर 7:30 बजे करीब उसका कॉल आया और उसने मुझे ये सब बताया। तो ये बताते बताते वो काफ़ी इमोशनल भी हो गई। तो मैंने उसको कहा कि तेरे घर के आसपास कहीं इस्कॉन टेम्पल है। तो उसने कहा कि हाँ, ऋषिकेश में एक है। तो लकीली उस दिन रविवार का दिन था। तो मैंने उससे कहा कि तू अपने बच्चों को तैयार कर और खुद जो है मंदिर ऋषिकेश जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ दर्शन करने जा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और क्या कहते हैं, उसने बच्चों को तैयार किया और मंदिर के लिए वो चली। तो जब भी आप कभी इस्कॉन टेम्पल गए होंगे कहीं भी, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम मंदिर में एंटर करते हैं तो मंदिर में सर्वप्रथम प्रभुपाद की प्रतिमा होती है। फिर उसके बाद 3 दरबार होते हैं, जिनमें से पहला दरबार श्री गौरांग महाप्रभु का होता है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु होते हैं। और दूसरा होता है हमारे राधा कृष्ण का। और तीसरा जो दरबार होता है वह किसी का भी हो सकता है, वह राम दरबार भी हो सकता है, वह जगन्नाथ दरबार भी हो सकता है। तो हर टेम्पल में अलग अलग होता है। तो उसे नहीं पता था कि वो जहाँ जा रही है वहाँ उसे कौन मिलने वाले हैं। तो वो मंदिर गई और वो जैसे ही मंदिर में गई तो वो देखकर वहाँ पर बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसने कुछ फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करी। तो जब वो फोटोज मैंने देखी तो उनको देखने के बाद मैं भी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि जो तीसरा दरबार था वह राम दरबार नहीं था, वह हमारे श्री लीलाधर जगन्नाथ जी का दरबार था। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।
तो ये सब देख के वो और ज्यादा इमोशनल हो गई कि सुबह ही तो जगन्नाथ मेरे सपने में आए थे और यहाँ भी जगन्नाथ ही दर्शन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो जगन्नाथ जी स्वयं उसे अपने पास बुला रहे हो। और ये सब देख के वो इतनी इमोशनल हो गई कि उसका वहीं रोना निकल गया। अब वो रो रही है, आसपास के लोग उसे देख रहे हैं कि इनको क्या हो गया, ये क्यों रो रही है। अब वो बस भाव में भरकर बस रोई जा रही है, क्योंकि अभी तक तो सपना भी बिल्कुल ताज़ा था उसका। और सब जगन्नाथ जी को अपने पास देखकर वो और ज़्यादा इमोशनल होने लगी। वो इतनी इमोशनल हुई कि मंदिर के पट बंद हो गए, बट उसके बावजूद भी वो वहीं बैठी रही। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो मंदिर में बैठकर ही उसने वहीं पर मंदिर से ही जपमाला ली और वो वहीं जाप करना उसने शुरू कर दिया कि उससे बातें करने लगे। तो उसने बताया कि वो कहाँ रहती है और पहले दिल्ली में ऐसे ऐसे इस्कॉन टेम्पल में वो आती थी और भक्त थी, 16 माला जप भी करती थी और ऐसे ऐसे वृंदावन आना जाना और सब जो भक्त करते हैं वो सब वह करती थी। और अचानक से सब कुछ छूट गया और आज ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। तो उनको बताते बताते भी वो रोने लगी। तो उसकी बातें सुनकर वो प्रभु जी वहाँ से गए और बोले आप कहीं जाना नहीं, मैं अभी आता हूँ। तो वो गए तो वो देखती है, जब वो वापस आए तो उनके हाथ में महाप्रसाद था जो कि लाकर उन्होंने उसे दे दिया। तब वो तो बस बोले कि मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या ही फील कर रही थी उस टाइम पे कि जगन्नाथ जी कितनी कृपा मुझ पर कर रहे हैं। मुझे आज सोती हुई को उन्होंने जगा के अपने पास बुलाया और बुला के महाप्रसाद मेरे हाथ में थमा रहे हैं। वो कि एक भक्त भले ही भगवान को विस्मय कर दे मगर भगवान नहीं भूलते, भगवान उसका भक्त का हाथ हमेशा पकड़ के रखते हैं। तो ये सब देखा उसने। फिर उसके बाद घर आई और ये घटना उसके जीवन में ऐसी घटी। फिर उसके बाद उसने ठान लिया कि बस अब जितने टाइम बिना भक्ति के बिता दिए, मगर अब बिल्कुल भी एक दिन भी भगवान को याद किए बगैर नहीं बिताना। तब से लेके आज तक वो हर रविवार को वहाँ ऋषिकेश में ही मंदिर जाती है और अपना 16 माला जप पूर्ण करती है और अपना तिलक भी लगाती है। पहले तो उसे तिलक लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं, जहाँ वो रहती है वहाँ कोई भी नहीं जानता कि इस्कॉन टेम्पल क्या है, ये तिलक क्यों लगाते हैं। सब ये बोलते थे कि ये एक लंबा तिलक सा लगाती है, पता नहीं क्या है। तो बट अब पहले तो वो थोड़ा झिझकती थी, मगर अब उसको बिल्कुल उसने ये सब झिझकना और सब बंद कर दिया। उसने सिर्फ ये सोच रखा है कि मुझे किसी के सोचने पे और बोलने पे ध्यान नहीं देना, मुझे केवल अपनी भक्ति में ध्यान देना है और अपना 16 माला जप करना है और अपने प्रभु को सदैव याद रखना है। उसके यहाँ सब उसे लंबे तिलक वाली के नाम से जानते हैं। देखिए, पिछले जन्म के पुण्य जब संचित होते हैं तब प्रभु हमें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये उसी का ही फल था या फल है जो आपके और हमारे साथ है। अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं तो उसके पीछे हमारे ही कुछ पुण्य कर्मों का फल है। और जब प्रभु पकड़ लेते हैं एक बार अपने भक्त का हाथ तो फिर नहीं छोड़ते। उसका जीता जागता उदाहरण आज आपके और हमारे सामने है, जो कि मेरे बहन के रूप में है। और आज वो एक भक्त का जीवन जीकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो ये था एक सच्ची घटना जो मैंने आपको बताई कि कैसे भक्त भले ही भूल जाए पर प्रभु नहीं भूलते। आगे भी हम इसी प्रकार की भगवत चर्चा करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। हरे कृष्णा।